पुरुषों से के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। हमारे भाई भी हमें साथ लेने के लिए तैयार हैं, मगर आप राजनीति में आगे तो चलिए। तो इसलिए मैं आपसे आपका सबका आह्वान करूंगी कि हम लोगों को राजनीति को अपना माँ बाप बहन भाई सर्वस्व समझ करके यदि हम चलेंगे, नहीं तो छोटे छोटे समाज जिनकी भागीदारी राजनीति में आज ये केंद्रीय मंत्री भी हैं, हरियाणा सरकार भी मंत्री हैं, MP भी हैं, लेकिन आज 12% होकर के एक MP और एक MLA, ये बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है हम सब के लिए। और महिलाओं को मैं पुरुषों का भी आह्वान करूंगी कि महिलाओं को आगे निकलने के लिए सपोर्ट करना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। जय सैनी समाज, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय सैनी समाज। धन्यवाद। बहन कैलाशो जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में अपने बीच में गुरनाम जी हमारे कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष और सोनीपत के जिला के महामंत्री भाई परमवीर जी सैनी भी अपने बीच में पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई परमवीर सैनी जी से कि वह आए और संबोधित करें। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि समय का जरूर ध्यान रखें। पकड़ के रखना पड़ेगा फिर तो यहाँ पे स्टेबल ही नहीं है। बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय जुझारू और परिश्रमी हमारे समाज के और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री नायब सैनी जी, कैबिनेट मंत्री श्री कमल गुप्ता जी, श्री जसवंत जी जो यूपी से चल करके हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर पवन सैनी जी जो महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, कैलाशो सैनी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री हरि सिंह सैनी जी, बहुत ही आदरणीय हमारे यहाँ के ट्रस्ट के प्रधान श्री ओम प्रकाश जी, रवि जी, अनिल जी, जवाहर जी, बहुत ही आदरणीय हमारे सीनियर थे, सबसे पहले जिनका नाम मैं लेना चाहता था कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि हजारों की तादाद में आप महाराजा सूरसैनी की जयंती मनाने के लिए हिसार में पहुंचे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हिसार के भाइयों का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने हरियाणा के कोने कोने में जाकर के अलग जगाने का काम किया, हम सबको यहां पर बुलाया है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महाराजा सूरसैनी हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह हमारे वंशज हैं। जहां से हमारी प्रणाली चली है, मथुरा के राजा थे जिन्होंने संघर्ष किया और हमारे समाज को नई दिशा देने का काम किया। मैं आज नतमस्तक उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परंतु खाली नमन करने से उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो रास्ता हमको महाराजा सूरसैनी जी ने दिखाया है, उस रास्ते पर चल करके हमने अपने समाज को मजबूत करना है। आजादी से पहले जागीरदारों और सामंतवादियों ने हमारा शोषण किया। आप सब जानते हैं, हम कृषि करने वाले देश, हम समाज के लोग हैं। हमारी जो गाड़ी कुमाई थी, उन जमींदारों ने, सामंतवादियों ने हमारी गाड़ी कुमाई को खाने का काम किया, विलासपूर्ण जीवन व्यतीत किया, हमारा शोषण किया। आजादी के बाद अंग्रेजों ने किया, परंतु मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहन कैलाशो सैनी ठीक कह रही थी, हमें जरूरत है मजबूत करने की। हमें जरूरत है हमारे समाज का जो भी देता है, जहां भी खड़ा है, उसको मजबूती से उसका साथ देने की। अपने समाज के आदमियों को
जोड़कर मत मरवाओ, अपने समाज को ऊपर उठाने का काम करो। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अवतारों का देश है देश हमारा। बहुत सारे अवतार आए। सैनी समाज के महाराजा सूरसैनी हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले, किसानों के मसीहा सर छोटू राम हैं, अग्रवाल समाज के महाराजा अग्रसेन हैं, कश्यप समाज के महर्षि कश्यप हैं, रविदासियों के महर्षि रविदास जी हैं और वाल्मीकि समाज के महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इस तरीके से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने जितने महापुरुष हैं, जितने मसीहा हैं, उनको नमन करते हैं। उनकी हर जयंती मनाने का हमने काम करना चाहिए। उनकी हर जयंती पर छुट्टी मनाई जाती है, परंतु हमें दुख इस बात का है, जो अफसोस की बात है, महाराजा सूरसैनी और महात्मा ज्योतिबा के जन्मदिन की छुट्टी आज तक आंध्र प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने नहीं की। आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, आप हाथ खड़े करके इसका समर्थन करें कि महाराजा सूरसैनी के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए। यह आप हाथ खड़ा करके आज इस बात का समर्थन करें। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुख्यमंत्री जी जो है एक संत है, जो छत्तीसगढ़ आदि का मान सम्मान करते हैं, समान प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं। हरियाणा की राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन भी किया है। आज झूठ और फरेब की राजनीति को बंद करने का काम किया है। परंतु भाई नायक जी, आप जब मुख्यमंत्री जी आएंगे आप बोलेंगे, कमल जी बोलेंगे, अभिमन्यु जी बोलेंगे, जो मंच पर विराजमान है। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमें किसी समाज से कोई द्वेष नहीं है। आज हमारा समाज जो अग्रवाल समाज के समान है, यादव समाज के समान है, गुर्जर समाज के समान है, परंतु राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमारा बहुत कम है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे समाज की आवाज को बुलंद करें और हिसार के निवासियों को सबसे बड़ी एक ही मांग है कि हिसार में कोई जमीन नहीं है जहां ये कॉलेज तलाश के, धर्मशाला बनास के। मैं आप नेताओं से प्रार्थना करता हूं, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं मंच के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा जमीन इन भाइयों को देने का काम करें ताकि अपनी मंशा पूरी कर सके। यहाँ ज्यादा से ज्यादा अनुदान देने का काम करें। यहाँ पे गंगा जी आए हैं, कमल गुप्ता जी आए हैं। भगवान के देहाते सरकार के पास कोई कमी नहीं है। यहाँ पे नायब सैनी जी हैं, सैकड़ों करोड़ देने में सक्षम है। आज यहाँ के लोगों को, समाज के लोगों को आपसे काफी उम्मीदें हैं, मुख्यमंत्री जी से काफी उम्मीदें हैं। जो हमने मांगे रखी हैं उन पर खरा उतरने का काम करें। ये सैनी समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी के साथ रहा है। 90% वोट सैनी समाज को आप लोगों को दी और आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा। आप हमारा ध्यान रखें, सैनी समाज का ख्याल रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सैनी समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। शूरसेन जयंती के अंदर शामिल होने वाले करमवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मुख्यमंत्री आपको जानकारी के लिए कि जब ये बोल रहे थे तो इनके बीच में शामिल होने वाले तैयारी आप हिसार के बहुत ही लोकप्रिय मेयर भाई गौतम सरदाना जी अपने बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका जोरदार स्वागत करने के लिए आपसे तालियां बजाने का आह्वान करता हूं। इसी बीच में झांसी के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याना जी भी अपने बीच में पहुंचे हैं। भाई बाहर बहुत संख्या है, जो आगे खड़े ना छतों पे चढ़ा दो इनको, छतों पे। सिक्योरिटी से निवेदन है कि भाई ये पैड़ियां है ना, जो पैड़ियों में ये छत पे चले जाएं, जो ये पैड़ियों में खड़े हैं छत पे चले जाए, बहुत स्पेस है ऊपर, सब अंदर आ सकेंगे। और वो वाली छत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने प्रशासन से इजाजत ले रखी है। वो वाली छत भी और ये वाली भी। ये भाई पैड़ियों में खड़े हैं ना, ऊपर चले जाए, जाना भाई ऊपर ऊपर छत पे। और विनोद भ्याना जी के
यहाँ पहुंचने पर हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रहे और अपनी आसपास की कई स्टेटों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के नाते जो काम करते हैं, ऐसे कैप्टन अभिमन्यु जी भी अपने बूथ में पहुंचे हैं। जोरदार तालियां बजा करके कैप्टन साहब का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा यहाँ के डिप्टी मेयर भाई अनिल जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। सबसे निवेदन है कि समय का जरूर ध्यान रखें। अनिल मानी स्टेज पर जनता को संबोधित करने के लिए। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अभी जो जीत हमने हिसार में पाई है, जिनके बलबूते पर और जिनके परिवार के नाम पर आदमपुर को जाना जाता है, चौधरी भजनलाल जी की तीसरी पीढ़ी के हमारे लोकप्रिय विधायक भव्य बिश्नोई जी भी अपने बीच में पहुंचे हैं। तालियां बजा करके भव्य जी को खड़े होकर के अभिनंदन स्वीकार करें। जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। अनिल मानी जी से निवेदन। सबसे पहले मैं एक दो जय घोष लगाऊंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज महाराजा सूरसेन सैनी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप प्रदेश से सैनी में समाज पहुंचा। मैं आज उनको जयंती पर आपको सबको बधाई देता हूं और आप इस जन समूह का जो हिसार सैनी सभा ट्रस्ट के प्रांगण में पहुंचा है, आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मंच पर विराजमान बड़े भाई नायब सैनी जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, सैनी सभा ट्रस्ट के प्रधान ओम प्रकाश राणा जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, हिसार के लोकप्रिय मेयर बड़े भाई गौतम सरदाना जी, रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर, बड़े भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, चौधरी हरि सिंह जी पिता तुल्य, हमारे बहु जी हरियाणा समाज की शान आदमपुर के नवनियुक्त विधायक भव्य बिश्नोई जी और हरियाणा में सैनी समाज के चेयरमैन झज्जर से, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी और जींद से आए चेयरमैन टोहाना से आए, उनका मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और सभी को महाराजा सूरसेन सैनी जी की जयंती पर बधाई देता हूं। भाइयों, सारे हरियाणा में जाकर हमने मुख्यमंत्री से हमने छोटे से एक निवेदन पर हिसार मिले और उन्होंने हमारे को टाइम दिया और ये राज्य सत्र से प्रोग्राम करवाया, सरकारी प्रोग्राम करवाया। सभी इसमें मेन भाई नायब सैनी जी, जवाहर सैनी जी, पवन सैनी जी का, इनका सबका योगदान रहा कि हिसार का हमारे को यह मौका दिया कि महाराज जी सूरसेन सैनी जी की जयंती प्रदेश सदरी हिसार में बनाने का। मैं इन सभी समाज के प्रमुख लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और समाज की हिसार की 2-3 जो मांग थी, हम मुख्यमंत्री से मिले थे, चाहे वो धर्मशाला की मांग थी, चाहे हमारे जो पुरानी बिल्डिंग जो बनी है इसके कुछ ग्रांट की मांग थी, तो मुख्यमंत्री जी को हम मांग पत्र में दिए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई आप लोगों की ये जो जायज मांग है हम आपको जरूर दिलाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पहुंचे हैं। जय हिंद, जय भारत। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हरियाणा सरकार में पूर्व चेयरमैन रहे डॉक्टर ऋषिपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में ही सिर्फ अपना परिचय ही दे करके, पीछे महिलाएं हैं उनको स्थान दें और जो कुर्सियां खाली करेंगे प्रशासन से भाई बात हो रखी है एसपी साहब से, आप इनको ऊपर जाने दें, कोई रोके मत। ये पैड़ियों में जो खड़े हैं आप जाइए ऊपर, तो रोकेगा तो करेंगे बात। जाइए ऊपर, जाइए छत पे आप। अरे जाओ तो, कौन रोक रहा है देखेंगे। अरे जाने दो भाई। डीएसपी साहब
साहब से बात हो रखी है मेरी, आप पूछ लो, अंदर बैठे हैं वो, चले जाओ, जाने दो। हाँ जी, हाँ जी, डीएसपी अशोक जी, हाँ बात हो रही है, इनको पैडी में जाना। आदर व मान के योग सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में मंत्री कमल गुप्ता जी, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री जसवंत जी व समस्त मंचासीन सभी साथीगण, सैनी समाज के इस भरे पंडाल में सभी पूरे प्रदेश से आए सैनी समाज के महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबका यहाँ पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और मैं तो केवल एक बात कहता हूं, एक लाइन में ही अपनी बात खत्म करूंगा। सैनी समाज जिसके साथ रहा है आज तक, जिसके साथ सैनी समाज रहा उसी की सरकार रही है, चाहे ताऊ देवीलाल की सरकार रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही या किसी अन्य की। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सैनी समाज लगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई और हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आई। और आगे भी मैं कहता हूं कि हरियाणा सरकार की जो नीति है उनके ऊपर चलते हुए आगे भी सैनी समाज हरियाणा सरकार के साथ रहेगा। लेकिन एक बात जो मैं कह रहा हूं कि सैनी समाज को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता जितना उनके हक में आता है। 25 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जहां पर सैनी समाज फैसला करता है, लेकिन इनको जब टिकट का बंटवारा होता है तो एक टिकट दे दी जाती है और वो भी ऐसी जगह दे देंगे जो टिकट हारने के कगार पे हो, ताकि ये विधानसभा में न पहुंच सके। मेरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से एक ही अपील है कि आने वाले समय के अंदर जहां जहां जीतने की सीटें हैं वो सारी की सारी, कुरुक्षेत्र में 3-4 सीटें हैं, नारायणगढ़ में है, हांसी में है, 5-6 सीटें ऐसी है जहां पूर्णता जो है सैनी समाज जीत सकता है। और इन सीटों के ऊपर ध्यान दिया जाए और आगे कम से कम 5 सीटें जो हैं वो तो सैनी समाज को दे ही दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय जवाहर जी से निवेदन है, जैसे ही समय मिले तो एक हरियाणवी पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति करवाई। जरूर जरूर जरूर, आपके इंतजार में सब लोग हैं, थोड़ा सा समय चाहिए। मैं सैनी समाज के कुरुक्षेत्र में जो बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं और समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके, जिन्होंने अभी कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, लाडवा, अम्बाड़ा और पंचकुला तक और करनाल में जाकर के गांव-गांव में जाकर के इस कार्यक्रम की तैयारी की, ऐसे माननीय गुरुनाम जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 मिनट के लिए समाज को संबोधित करें। गुरुनाम जी। आदर और सम्मान के योग आज के इस महाराजा सूरसैनी जयंती के उपलक्ष्य में जो आज प्रोग्राम रखा गया, इसके हमारे मुखिया अभी पहुंचने वाले हैं, जो चीफ अध्यक्षता करेंगे। इसकी नायब सिंह सैनी जी हमारे सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, और इसके साथ आज इस प्रोग्राम में पहुंचे हरियाणा सरकार में मंत्री कमल गुप्ता जी और सैनी समाज के अन्य साथीगण और हमारे बुजुर्ग पूर्व में रहे मंत्री चौधरी हरि सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं।
उन्होंने इस हिसार के लिए बहुत काम किया है और सम्मान के योग पूरा समस्त मंच और सैनी समाज के दूर दराज से पूरे हरियाणा से पहुंची मेरी माताएं बहनें और साथीगण, सभी संस्थाओं के प्रधान, उनके सचिव और सभी प्रधानों के साथ आई सैनी समाज की टीम, उन सब का आज इस सैनी समाज जयंती के ऊपर, महाराजा सूर सैनी जयंती के ऊपर पहुंचने पर, इस हिसार की धरती पर मैं कुरुक्षेत्र से पहुंचा। हमारे साथ बहुत ही 15-20 बसें अभी वो पहुंच भी नहीं पाई, रास्ते में है, और साथ में 100 के लगभग गाड़ियां जो आ रही हैं, अभी कुछ पहुंच गए और कुछ पहुंचे हैं, और साथ में मेरे बुजुर्ग जो मेरे साथ कुरुक्षेत्र से चलकर पूर्व सांसद सरदार गुरदयाल सिंह सैनी, वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन उनका स्थान पता नहीं किस जगह पर उन्होंने अपना स्थान ले रखा है। और मैं अपील करूंगा सरदार गुरदयाल सिंह सैनी से, वो पूर्व में सांसद रहे और सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र के बहुत लंबे समय तक प्रधानगी की उन्होंने, और बहुत ही सादर विचार के, और उनसे अपील करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि पहले भी अपील हो चुकी है, और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज पर पहुंचे। और इसके साथ साथ सैनी समाज के आज इस भव्य प्रोग्राम में आप सब जयंती मना रहे हैं, उस जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सैनी समाज एक मेहनतकश और ईमानदार समाज जो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रहा है, और इन्होंने जो आज अपनी एक ख्याति प्राप्त है वो इनकी ईमानदारी और मेहनत की बदौलत है। और मैं दूसरे आज इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे सांसद जी भी और पूरा विधायक जी भी सभी बीच में बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, तो सबके अपील करता हूं कि सैनी समाज